ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान की राजधानी तेहरान समेत कुछ और शहरों से भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय दूतावास और केंद्र सरकार की मदद से लौटे लोग बेहद खुश नजर आए। वॉर जोन से निकले कई छात्रों ने वहां के खौफनाक हालातों की भी हकीकत बयां की। वॉर जोन से वतन वापसी, चेहरों पर दिखी खुशी। हम परेशान हो गए थे, दहशत में थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें सेफली अपने वतन पहुंचा दिया। जहां कहर बरपा रही मिसाइलें, वहां से सुरक्षित निकाले गए भारतीय। इंडिया आके बहुत ही राहत की सांस ले रहे अपने घर। जैसे हम ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे खो जाते और फिर बारूदी बवंडर से बचकर निकले, स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। इंडिया की सरकार ने हमारी बहुत हेल्प करी है। हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत हेल्प करी है। इजराइल और ईरान जंग में उलझे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु। सरकार से बहुत हेल्प मिली है कि हमें सुरक्षित यहाँ पहुँचाया गया अपने वतन यूपी में। बहुत अच्छा लगा, इंडिया तो अपनी है। वॉर जोन से सुरक्षित वतन वापसी की खुशी में किसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। किसी ने फूल मालाओं से अपनों का स्वागत किया तो किसी ने केक काट कर जश्न मनाया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से लौटे भारतीयों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए खुशी जाहिर की। देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के यहाँ नारे लग रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई, बताइए बच्चों की कहना। आप देखिए, पूरे लोग यहाँ पर खुशी का माहौल है इनके अंदर, और ये बाकायदा मिठाई बांटी जा रही है और लगातार जो है यहाँ पर फूल मालाएं जो है वो दी जा रही हैं। क्या कहेंगे मैम? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। बस मैं एक ही बात कहूँगी, थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ पर थी मैम, कहाँ पर? हम कुंभ में थे। कुंभ की सिचुएशन थी और तेहरान की क्या सिचुएशन? वहाँ पे बहुत पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। हम 5 स्टार होटल में वहाँ पे रहे हैं और बहुत अच्छा वहाँ पे हमें लगा रहकर। और बस थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट। ईरान और इजराइल की जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े हुए हैं। युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, इसीलिए लोग वहां से वापस लाए जा रहे हैं। वो अपनी धरती पर आकर राहत की सांस ले रहे हैं। ये देखिए, गले लगाने का। मैम, कैसा लग रहा है यहाँ वतन? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पर थे आप? हम मशहद से आए हैं। मशहद से थे। वहाँ पे क्या हालात है? वहाँ तो सही है, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बढ़िया है। वतन वापस आके कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा फील हो रहा है। ये देखिए, बहनें हैं दोनों बहनें। अच्छा, तो बेटा कहाँ से आप, किस जगह से आ रहे हो? बात कर पाओगे? अभी देखिए, ये खुशी के आंसू हैं। कहाँ से आ रहे हो बेटा, आप कहाँ से आ रहे हो? मशहद से। मशहद से आ रहे हैं। क्या हालात है बेटा वहाँ पे? ठीक हालत है, हम तो ठीक थे। ठीक है। आप खुश हो यहाँ पे आके? जी बहुत खुश है। मोदी जी के लिए क्या कहोगी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु चलाया उन्होंने आप लोगों को निकाला? मोदी जी अच्छे हैं, उन्होंने हमें बुलाया, बहुत एहसान है उनका हमारे ऊपर। उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे, हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम कब आएंगे वहाँ से। इजराइल की सेना तेहरान को लगातार टारगेट कर रही है। सिर्फ तेहरान ही नहीं, ईरान के कई दूसरे शहरों पर भी इजराइल ने बारूद बरसाया है। ऐसे में ईरान में रह रहे भारतीयों की मुश्किल बढ़ गई थी। भारी बमबारी के बीच निकलना आसान नहीं था। जिन लोगों ने अपनी आंखों से मिसाइलें गिरती देखी, वो अब भी सहमे हुए हैं। ऑपरेशन सिंधु को लेकर के अब तमाम भारतीय जो है वो अपनी वतन वापसी आ रहे हैं। एक शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं सर? जी, हम तेहरान से आ रहे हैं। तेहरान से आ रहे हैं। क्या सिचुएशन है इस समय तेहरान में, किस तरह से आप लोग निकले वहाँ? सिचुएशन बहुत ही डिवास्टेटिंग है, बहुत ही वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, मिसाइल्स गिर रहे हैं हमारे सामने, बम्बार्डमेंट हो रही है, इंटरसेप्शन दिन रात हो रहा है। वहाँ पे हम सो नहीं सकते थे, लेकिन थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड
एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जिन्होंने हमें इवैक्यूएट यहाँ किया। अच्छा, सिचुएशन आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्या कोई घायल भी हुए हैं भारतीय बच्चे? स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनको माइनर इंजरीज हुई क्योंकि उनके अपार्टमेंट्स के नेबरहुड में ये लाइक मिसाइल्स गिरे हैं। इजरायल के लड़ाकू विमान पूरे तेहरान में तबाही मचा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ विस्फोट भी तेज हुए हैं। ऐसे में जो लोग वहां फंसे थे उनके सामने अपनी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी। सिचुएशन खराब थी सर, बॉर्डर का इलाका है, ब्लास्ट हो रहे थे। क्या सिचुएशन थी जब आप वहाँ पर शुरुआत हुई, वो लम्हा क्या था, किस तरह के हालात थे? जब शुरुआत हुई तो वो सुबह के 3:30 हो रहे थे। जब हमने पहली धमाका सुना तो हमें लगा ऐसे ईद गदीर थी तो पटाखे छूट रहे हैं। जब एम्बुलेंस वगैरह की आवाज़ आई तब हमें लगा कि यहाँ धमाके हुए हैं। फिर शुरू में हमें ठीक था, फिर दूसरे दिन वहाँ की जो स्थिति थी बहुत ख़राब हो गई। आसमान में बम और मिसाइल्स दिख रहे थे और हमारे आसपास कुछ धमाके भी हुए थे। फिर हमने अपने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, फिर एम्बेसी वालों ने हमें बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा। हमें फिर तेहरान से हमें सेफली निकाला और हमें दूसरे शहर ले गए। तेहरान में जंग की वजह से संकट गहराया हुआ है। इजरायल के विमान जगह जगह बम बरसा रहे हैं। युद्ध तेज हुआ तो भारतीय दूतावास ने सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की पहल की। युद्ध का माहौल तो आपको पता ही है, एक जहनी टेंशन रहती थी। वैसे सेफ जोन था लेकिन फिर भी भारत सरकार ने बहुत कोऑपरेट की और हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहां के एम्बेसी में जो भारत के नागरिक वहां पे ऑफिसर मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत सरकार का शुक्रिया, मोदी जी का शुक्रिया। क्या सिचुएशन लग रही थी आपको, क्या निकल पाएंगे कहीं नहीं निकल पाएंगे, इस तरह की कंडीशन? बहुत मुश्किल लग रहा था, हालात ऐसे थे कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। जंग के मोर्चे पर महफूज निकलकर आए लोगों की आंखों में खुशी है। ईरान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय स्टूडेंट ने अपने सामने मिसाइलें और बम बरसते हुए देखे। सबसे बड़ा संकट ये था कि तेहरान में इंटरनेशनल नेटवर्क भी बंद कर दिया गया। ऐसे में किसी से संपर्क कर पाना भी चुनौती थी। आज मैं घर लौटा हूँ, मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरा था, मिसाइल वगैरह ये सब अटैक हो रहा था। इसलिए आज घर लौटने की बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं इस बात के लिए गवर्नमेंट का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये बताइए सिचुएशन क्या थी, चाहे वो तेहरान की बता सकें, जहाँ की तेहरान के अंदर जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ ऑलवेज़ अलर्ट पे थे कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हमदान में जहाँ पर जिस टाइम में मौजूद था उस पर 1 या 2 बार अटैक हुआ था। उसके बाद ये हुआ था, इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट किया था कि आप वहाँ से इजेक्ट करें, खुम आएँ। खुम के बाद उन्होंने हमें बुलाया मशहद से आज हमें उन्होंने इंडिया वापस भेजा। निकालने का वक्त मिल पाया या आपाधापी में निकले? यही सामान लेके आया हूँ, बहुत जल्दी में जो मिला वो लेके वापस। तेहरान में फंसे भारतीय नागरिकों को पहले मशहद ले जाया गया, उसके बाद वहां से सुरक्षित लाया गया। मशहद में थे, मशहद से हमें रेस्क्यू किया और हालात किस तरह के थे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हालात किस तरह? मशहद में तो ठीक ही हालात थे लेकिन तेहरान में थोड़े बिगड़े हुए हालात हैं। देखिए, छोटे बच्चे भी हैं साथ में और इस तरह से तमाम लोग जो हैं अब धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। मशहद में तो सब नॉर्मल ही था, सुना था हमने कि वहाँ पे भी कुछ हुआ था अटैक, बट वो हो नहीं, मतलब वो कर दिया था डिप्लॉयड। बट हम लोग सेफ थे। बट यही था, हमने जब वॉर का सुना तो हमें वापस आना था अपने वतन, बस। फैमिली के साथ संपर्क हो पा रहा था, लोगों से बातचीत हो पा रही थी? नहीं, सब नेट वगैरह सब बहुत ज़्यादा सर्वर वहाँ पर स्लो था, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था फैमिली से। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए लगातार मिशन चलाया जा रहा है। जिनके अपने जंग से निकलकर आए हैं उनके परिजनों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही केक काटा और खुशी मनाई। ईरान से जो स्टूडेंट्स और ज़ायरीन आ रहे हैं वो यहाँ पर देखिए खुशी मना रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में बाकायदा यहाँ पर केक भी है और केक से जो है बाकायदा खुशी बनाते हुए दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे की खुशी के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोगों के लिए केक लाई है, उसकी चाची आई है। केक लेके आई हैं? केक लेकर आई हैं। खुश, कितनी खुशी है आज? बिल्कुल बहुत ज़्यादा के साथ खैर कर वापस आई। हम बहुत दुआ कर रहे थे बहुत टाइम से। तो घर के सभी लोग जो है दुआ कर रहे थे साथ खैर के सारे ही बच्चे अपने घर आए, अपने पेरेंट्स के पास साथ खैर के वापस आए।
तेहरान में जिस तरह के हालात हैं उससे हर कोई डरा हुआ है। भीषण बमबारी से कैसे निकलना है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था, मगर भारतीय दूतावास ने पूरी रणनीति के साथ काम किया और सुरक्षित निकालने की कवायद तेज की। ये बताइए सिचुएशन क्या है, हम ये जानना चाहते हैं तेहरान में अभी क्या हो रहा है। नहीं, अभी हो रहा है तेहरान में अटैक्स। फाइनली हमें फील होते हैं, वाइब्रेशंस, मिसाइल्स दिखते हैं आसमान में, बट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट हमें बार बार रिलोकेट करा एंड फाइनली आज हमें घर वापस आ गए। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पे थी आप उस समय और आपने शुरुआती दौर में क्या क्या देखा, किस तरह की सिचुएशन देखी? नहीं, मैं तेहरान कैपिटल में ही रहती थी, तो वहाँ से फिर हमें 2 बार रिलोकेट करा एंड फाइनली आज घर आ गए। क्या मिसाइलें और इस तरह की चीज़ें जो एक्टिविटी हुई हैं वो आपने अपनी आंखों से देखी? जी देखे हैं, फायर क्रैकर्स की तरह देखे हमने। डर था इस बात का कि घर जाना है, सेफली पहुँच? जी, सब काफ़ी डरते थे देखकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इंडिया सेफ कंट्री है काफ़ी। सो युद्ध के हालात के बीच टेंशन लगातार हाई है। सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर कैसे लोग सुरक्षित रह पाएंगे। परिजन भी अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान थे, मगर जैसे ही बच्चों की वापसी हुई माता पिता को सुकून मिला। बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। वाकई हमें ऐसा लगा कि हमें हमारी बेटी दोबारा जिंदा मिली है। आपकी बिटिया आ गई आज? जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मोदी गवर्नमेंट का शुक्रिया बहुत छोटा सा वर्ड लग रहा है मुझे इस टाइम अपनी बेटी को देख के। शायद कुछ बड़ा वर्ड बनता तो मैं वो बोलती गवर्नमेंट को। शुक्रिया बहुत छोटा वर्ड है। जी, बहुत खुश हैं और अपने इंडियन गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर जी का। हम तो ये सोचते हैं हमारी बच्ची कैसे आएगी, क्या जरिया बनेगा, किससे कांटेक्ट करें, किससे बात करें। आप तो अपना दिल का दर्द भी नहीं बयां कर सकते। नहीं कर सकता, बिल्कुल। बस भी नहीं है, मेरे भाई बहुत परेशान रहे। ज़्यादातर मुझसे लोग ये कहते थे कि क्यों इतनी दूर भेज दिया, अब मैं क्या बोलता उस जगह। भारत का ऑपरेशन सिंधु अभी जारी है। युद्ध क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ईरान ने एक विशेष पहल करते हुए 1000 भारतीयों को निकालने के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया। जब तक वॉर जोन से एक भारतीय सुरक्षित वतन वापस नहीं आ जाते, ऑपरेशन सिंधु जारी रहेगा। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।